तो किसान भाइयों, ये होता है गन्ना, और ये गन्ने की हो रही है पिराई। तो आप देखोगे कि ये गन्ना यहाँ पे आया खेत से कट के जो गन्ना आता है, तो ये होती है पिराई। ये लोग यहाँ पे लेके आए हैं। अब मैं दिखाऊंगा आपको कि ये कैसी पिराई होती है। तो अभी आप देखोगे कि ये लोग गन्ने को ढो के यहाँ पे ला रहे हैं। ये हो गया घाना, इसको बोलते हैं घाना। ये बड़ी सी मशीन है। एक्चुअली मैंने भैया से पूछा था तो बता रहे थे कि 50 HP के मोटर लगा हुआ है। बहुत हेवी मोटर है यहाँ पे। आप देखोगे तो ये बड़ा हेवी मोटर लगा है। और आपने देखे होंगे छोटे छोटे गियर, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा गियर है। और ये लोग जो है ये यहाँ पे, और बहुत बड़ी मशीन है ये, बहुत बड़ी मशीन। आप देखोगे कि कितना सारा गन्ना एक साथ अंदर जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और उसके आगे से उसको क्रश हो के ये उसका जो रस निकल रहा है। और रस निकलने के बाद में ये देखो लागे पूरा गट्ठा एक साथ से डाल देते हैं। ये देखो, ये आप देखोगे किस हिसाब से रस निकल रहा है। और एक बड़ा सा दीवार चल रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये यहाँ से रस आ रहा है। और ये रस आने के बाद में इस टैंक में जमा होता है। इस टैंक के बाद में यहाँ एक छोटी सी मोटर लगी हुई है, मोटर पंप लगा है। मोटर पंप से पूरा रस जो है यहाँ से उधर चला जाता है कढ़ाइयों में। यहाँ पे रस को पकाया जाता है और गुड़ बनाया जाता है। और ये इनका इलेक्ट्रिक सिग्नल्स है। तो भैया यहाँ पे चढ़ रहा है ये बड़ा सा चक्रा, और ये उस घने का ही चक्रा है। और इस साइड देखोगे तो ये फाइबर निकल रहा है पूरा, जो क्रश हो जाता है ना, तो फिर ऐसा ये एकदम बुग्गा हो जाता है। एकदम देखो ये एकदम इसमें से पूरा रस, मतलब कुछ भी चांसेस नहीं है इसमें कि इसमें रस वापस आता होगा। तो आप देख रहे हो कि इस हिसाब से ये लोग कर रहे हैं। और ये फाइबर काम में आता है एक्चुअली। ये जो गन्ने को पकाते हैं ना रस को, तो रस को पकाने के लिए ये लोग कढ़ाइयों में जो यूज़ करते हैं वो कढ़ाइयों के नीचे जलाते हैं। और इसके अलावा मैं एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ। एकदम से ये फाइबर हो जाता है पूरा, गन्ने को एकदम पूरा निकाल दिया जाता है, इसमें कुछ भी नहीं बचता है। इसके अलावा ये आइटम है, ये देखिए, तो इससे ये ऐसे करते हैं और इसको पलट देते हैं। तो वो जो ऊपर से गिला है ना, नीचे तो सूख जाता है पूरा। तो सुखाने के लिए दिया हुआ है, तो बहुत अच्छे तरीके से ये लोग कर रहे हैं। और ये लोग जो है अभी ये भैया ये गाड़ी को खींचते हुए आगे ले जाएंगे अभी। और ये आगे चले जा रहे हैं। और इन्होंने ये खाली वाला भैया ने लाया तो वो यहाँ पे हो गया। तो दोस्तों अभी चलते हैं। यहाँ से रस जो है इस पाइप के माध्यम से आगे जा रहा है। और आगे कढ़ाइयाँ बनी हुई हैं। एक्चुअली इन्होंने 4 भट्टियाँ लगाई है, ठीक है। तो जो भट्टियाँ लगाई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो हर भट्टी पे एक आदमी है। और वो एक आदमी जो है वो दिखाता है आपका। ये बम्बा है जहाँ से धुआं निकलता है पूरा। आप देख रहे हो ये धुआं निकल रहा है, धुआं निकल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे पहले आता है रस, यहाँ पे आता है, ठीक है। यहाँ पे वाल दिया हुआ है इन्होंने। इसको खोल के ये रस आ जाता है यहाँ पे। इसके बाद इन कढ़ाइयों में जाता है, फिल्टर होता है। और अभी भैया जो है ये नया टैंक बना रहे हैं रस जमा होने के लिए, कि इसमें जमा हो जाएगा और फिर प्रेशर से आगे बढ़ जाएगा। कभी कभी बिजली नहीं होती है तो वो दिक्कत हो जाती है।
तो वहाँ नीचे से ये पाइप लगा हुआ है उसमें, और उसमें ये पाइप उसमें डल जाएगा तो ये टैंक से पूरा जाएगा, तो वो ऊपर रहेगा, तो मतलब आपको बिजली की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो रस सबसे पहले यहाँ आता है, ठीक है। सबसे पहले रस की जो भी गंदगी रहती है वो यहाँ छनाई हो जाती है। ये देखेंगे आप, तो ये जाली लगी हुई, इसमें ये पूरी छनाई हो रही है, और छनाई होने के बाद में इसमें जाता है। तो यहाँ से ये गर्म होने लगता है, तो ये धीरे 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 गर्म होने के बाद में जो भी उसकी गंदगी रहती है, ये भैया निकाल रहे हैं, आप देख रहे हैं। और फिर जाता है यहाँ पे, और उसके बाद में वहाँ पकता है। तो ये फाइनल है, ये 3 कढ़ाइयों में निकलता है, और यहाँ से फाइनल पकने के बाद में वो चला जाता है इस डोहन के माध्यम से नीचे यहाँ पे। और यहाँ पे आने के बाद में पूरा गुड़ 10-15 मिनट में ठंडा होके ऐसे छोटे छोटे कैरेट्स होते हैं, मतलब क्या बोलना चाहिए, छाछे होते हैं, जिनके अंदर ये गुड़ को जमा करते हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक टाका दिया हुआ है इन्होंने, जिसमें गुड़ पकने के बाद में आता है। एक ये दूसरा है जिसमें दिया हुआ है, और ये उसको ठंडा करने के लिए बेचा है। इसको ऐसे घुमाते हैं ऐसे, तो एक ये हो गया। बाकी ये उनके खाली वाले बॉक्सेस है, जो मतलब जिनमें से इन्होंने छाछे में से गुड़ बना के उधर डाल दिया है, तो ये खाली वाले बॉक्सेस है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखने वाली है कि यहाँ पे एक चूल्हे पे ये रखे हुए हैं, यहाँ पे चल रहा है, दूसरा यहाँ पे है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये भैया लोग जो है एक टाके से दूसरे टाके में जो गर्म रस है जो फिल्टर हो रहा है, उस रस को किस तरह से उठाते हैं वो आपको दिखा रहे हैं हम आपको। देखो, तो थोड़ा मेहनत का काम है, बहुत फिनिशिंग से, और पूरा हाथ से बन रहा है। ऐसा नहीं कि शुगर मिल की तरह बहुत ज़्यादा अपने को गुड़ बनाना है तो एक मिल लग गई, और उस तरह से नहीं, एकदम फाइन तरीके से यहाँ पे गुड़ बनाती हुई। तो सबसे पहले यहाँ पे इसकी पूरी छनाई हो गई है। देखो इसमें से पूरा छन रहा है, और आप देखोगे तो इसमें से ये रस भी टपक रहा है। तो पूरी तरीके से यहाँ से जा रहा, पूरी भाप ही भाप है। और इसके अंदर जो जलाने के लिए जो ईंधन होता है वो गन्ने का ही जो निकला वाला बुरादा होता है, चीपा जिसको बोलते हैं, तो उसी को सुखा के और फिर जलाया जाता है। तो आप देख रहे हो, और इधर ये लास्ट कढ़ाई में पकेगा, और पकने के बाद में इस नान के सहारे यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आ जाता है। तो यहाँ पे हमको 2 लिटिल मास्टर मिले, ये हमको भी कुछ बताएंगे। तो आपका नाम क्या है? हाँ, हरीश। ये बता रहा है कि इसका नाम हरीश है। अरे वाह यार। और आपका नाम मास्टर? अब्दुल अहद। तो भाई ये जो है ये भी यहाँ पे गुड़ बनाने का काम कर रहे हैं। मतलब ये कि बचपन से लोग इस चीज़ को सीख रहे हैं। तो आप सोचिए कि जब ये 10 साल 15 साल का जब अनुभव लेके इस चीज़ को बनाएंगे तो कितना फाइन और कितना बेहतरीन प्रोडक्ट बन के आपके सामने आएगा। तो किसान भाइयों, मैं आपको यही बता रहा था कि किस हिसाब से ये लोग एक घने से 4 चूल्हे पे अलग अलग 4 जगह पे प्रोसेस हो रहा है, और कितना फाइन तरीके से ये बन रहा है। ये चीज़ एक देखने वाली है। तो देखो ये किस तरह से रस निकाल रहे हैं, वो एक चीज़ है। और मैं आपको बताता हूँ कि ये जो चीपा जलती है तो किस तरह से धुआं उठता है। तो ये इसको बोलते हैं बम्बा, जिसमें से धुआं निकलती है। और ये देख रहे हो यहाँ पे इनका जो है रस जो आता है, वहाँ से रस निकलता है।
और यहाँ पे होगी छनाई। ये गर्म होने के बाद में इसकी ज़्यादा गंदगी बाहर आती है। भैया ऐसे बता रहे थे कि ये जब गर्म होता है तब गंदगी ज़्यादा बाहर आती है। जो मोटा मोटा सा होता है वो इस छलनी में जमा हो जाता है, और बाकी जो है गर्म होने के बाद में ये ज़्यादा अच्छे तरीके से उसकी गंदगी को साफ़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि भैया ने इस टैंक में का पानी डाला, तो इसमें हमने पूछा तो बता रहे थे कि इसमें भिंडी की जड़ है। तो ये एक रस शोधन का कार्य करता है। भिंडी की जड़ है तो ये नेचुरली इसको प्रोसेस करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई केमिकल इसमें नहीं मिलाया जा रहा है। ये एक देखने वाली बात है कि इन्होंने किस हिसाब से इसको बनाया है। तो इसमें इन्होंने ये भिंडी की जड़ें रखी हैं और इसका पानी जो है इसमें डाला जाता है ताकि वो जो गंदगी है इसकी वो बाहर आ जाए। ये देखो, ये आप देखोगे तो यहाँ पे ये रस आ रहा है, तो इस टैंक में आ रहा है और यहाँ से फिर वहाँ आगे शिफ्ट करेंगे। तो कुछ बड़ी गंदगी होगी तो वो बचा लेंगे। तो फिर वहाँ से आने के बाद में हमने आपको बताया कि किस हिसाब से वो छाछों में भर जाता है। यहाँ पे देखेंगे आप लाइन से इन्होंने छाछे बना रखे और ये कंटिन्यू चलते रहता, काम रुकता नहीं है। ऐसा नहीं कि एक कढ़ाई आने के बाद में दूसरी का वेट करना है, ऐसा नहीं है। ये कंटिन्यू काम इनका चलते रहता है। यहाँ पे भैया ने दूसरे छाछों को साफ़ कर दिया है और नए बक्से भरने के लिए तैयार है। यहाँ पे तैयार हो रहे हैं बक्से। उधर से ले लो, उधर से। तो किसान भाइयों, ये जो अब देखोगे इन बक्सों में जो भरा है वो है राब। इसको राब बोला जाता है एक्चुअली। तो ये होता है राब। एक्चुअली ये थोड़ा सा मतलब गुड़ को ढीला फाइनल उसमें लाने से पहले, चाके में लाने से पहले जो पहले की प्रोसेस होती है ना, उसको निकाला जाता है, उसको बोलते हैं राब। और ये राब बहुत काम में आती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि राब जो है ये इसका गर्मी के दिनों में सत्तू के साथ खाया जाता है, जिसका कि तासीर बहुत ठंडा होता है। अगर आपको लू लग जाए तो आप राब का पानी पी सकते हैं और राब जो है सत्तू में डाल के पियेंगे तो आपकी जो लू है वो लू ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा ये और भी दवाइयों में काम आता है। और उसके अलावा ये बताएंगे कि ये देसी दारू बनती है, उसके लिए भी काम आता है। ऐसा भैया बता रहे हैं कि यहाँ से सीधा इंडस्ट्री में जाएंगे, यहाँ से कुछ बक्सों में भी रखा हुआ है। और तो राब बहुत काम की चीज़ है। वैसे गुड़ गन्ने की सारी चीज़ें काम की है, बस शुगर को छोड़ के। एक्चुअली उसके अंदर सल्फ़र होता है प्रोसेस करने के लिए, तो वो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं होता है। तो और यहाँ पे ये अब इसमें भी भैया ने डाल दिया है भिंडी के जड़ का पानी डाल दिया है। तो भिंडी के जड़ का पानी क्यों डाला जाता है भैया, आप बताओगे? भैया एक सफाई हो जाती है ना स्मेल की। अच्छा अच्छा अच्छा, कचरा निकल जाता है बाहर। अच्छा तो भैया हाँ भिंडी से जी जी जी, ये सफाई होके इधर आ जाता है मैल। जैसे ये छलना है जी जी, इसमें आएगा, ये वापसी डाल देते कुबारे। हाँ, अच्छा अच्छा। और सफाई फिर होती है रस की। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि रस की सफाई हम लोग करते हैं नेचुरल और ऑर्गेनिक तरीके से। इसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं मिलाया जा रहा है। ये एक विशेष है, इनके खाने की विशेषता है। आप एकदम देसी तरीके से यहाँ पे गुड़ को पकाया जा रहा है। अब व्यूअर्स आप लोगों को खुशबू नहीं आ सकती, लेकिन मुझे आ रही है खुशबू, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। और आप देखोगे कि बम्बे से किस तरह से तो उसमें चिपाई लगाई जा रही है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि किस हिसाब से वो लोग लगा रहे हैं। यहाँ पे खेतों से निकलने वाला पूरा जो भी वेस्ट है वो ले आया है और ये इसको डाला जाए। ये देखो, ये यहाँ पे एक छोटा सा है और उसमें से डाला जा रहा है। दिखता नहीं है हालांकि। हाँ, वो तो पहले आ गया था। ये देखो, तो ये देखो, ये आग है। रुक जा ना छोटू। हाँ देखो, ये आग आपको दिख रही है, ये देखो। तो ये इस हिसाब से आग जलती है। और
आप देखोगे तो ये पूरा, और यहाँ से उसका जो है राख वगैरह वो निकालना होता है ना, तो उसके लिए इन्होंने बना रखा है। आप ये देखोगे तो यहाँ से ऐसे स्टेज से सीढ़ियों से आप जाएंगे और आगे फिर इन्होंने बना रखा है पूरा, तो अंदर से पूरा राख जो है वो उसको बाहर ले आते हैं। तो रास्ते से चलते हुए जब भी आपको ऐसा धुआं देखे और बेहतरीन खुशबू आए तो समझ जाइए कि कहीं न कहीं आसपास आपके पास गन्ने से गुड़ बनाने का काम चल रहा है। भैया नमस्कार। तो गन्ने से गुड़ बनाने का काम चल रहा है। बाकी ये गुड़ के ही इसमें खुशबू आती है, सगर बनता है वहाँ खुशबू नहीं आती इतनी। तो आगे चलते हैं और भैया से जानने की कोशिश करते हैं कि अगर मान लो किसी को गुड़ लगेगा तो वो कैसे आपसे संपर्क करे। तो हम आपको बता रहे हैं। आप देखो कैसा लाल हो गया एकदम, आप लाल पक्के लाल तैयार हो गया लाल, ये देखिए। और यहाँ पे भी ये भैया बड़े से छलने से इसको उधर पलटा रहे, तो एक 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 इसमें पलटा देते हैं। अब वहाँ से इन्होंने निकाल के ऐसा डाल दिया है, पकने के बाद में ऐसा डालते हैं और इसको इस हिसाब से पलटा जाता है ये, और ये इसको पलटा रहा है। तो इसको अभी कर रहे हैं ठंडा हल्का सा, और फिर उसके बाद में ये होगा एकदम सॉलिड हो जाएगा, कड़क हो जाएगा, और फिर वो छाछों में डाल के ये चीज तो यहाँ से आता है इनका जा। तो थोड़ा थोड़ा घान लेते हैं और ये कंटिन्यू चलते रहता है सुबह से शाम तक और शाम से रात तक। तो कंटिन्यू 24 घंटे ये काम चलते रहता है, रेडी एकदम रेडी। तो ये एक देखने वाली बात है। तो व्यूअर्स आपने देखा कि किस प्रकार से ये लोग गुड़ बना रहे हैं। जो तरीका मैंने इनका था एकदम देसी अंदाज में, जो इनका गुड़ बनाने का तरीका है वही है, उसी के हिसाब से ये लोग बना रहे हैं। शोधन के लिए भी ये जो है भिंडी के जड़ों का उपयोग करते हैं, किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं है जिससे कि ये प्रोसेस करे। तो किसी भी भाई को अगर ये गुड़ लगता है, खरीदना चाहता है, चाहे वो लेस क्वांटिटी में हो या बल्क में, या किसी को व्यापारिक तौर पे अगर कोई डील करना, तो भैया से आप डील कर सकते हैं। भैया का नंबर जो है मैं आपको बता देता हूं, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी भैया का नंबर डाल दूंगा। तो आप क्या नाम लिखते हैं भैया? रईस भाई इनका नाम है एक्चुअली, और ये है 90 27 61 60 15। तो ये नंबर मैं एक बार से आपको फिर दोहरा देता हूँ, 90 27 61 60 15। और ये नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और जिनको भी लगता है तो आप रईस भाई से संपर्क करके आप गुड़ को खरीद सकते हैं। तो किसान भाई यहाँ पे देखो ये लोग क्या कर रहे हैं। ये लोग जो कर रहे हैं, ये गुड़ है, गुड़ बनने के बाद में फाइनली यहाँ पहुँचता है, और यहाँ पहुँचने के बाद में ये छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं। तो इन बॉक्स में ये लोग बॉक्स को फिल कर रहे हैं। तो ये बॉक्स जो है ये अप्रोक्सीमेटली 10 किलो के आसपास का होगा। भैया कितने किलो का बॉक्स है ये? 10 किलो का। 10 किलो का। तो किसान भाई ये 10 किलो का बॉक्स है, और ये फाइनल होने के बाद में तो ये कितने देर तक ये गुड़ इस बॉक्स में रहेगा? 15-20 मिनट। अच्छा, तो ये बता रहे हैं कि 15-20 मिनट करीब ये गुड़ जो है इन बॉक्सेस में रहेगा। इसके बाद
बाद में ये बॉक्सेस खुल जाएगी, मतलब इन बॉक्स को खोल के और ये गुड़ सूख जाता है। सूखने के बाद में ये प्रोसेस मतलब आगे प्रोसेस के लिए जाता है कि जैसे कि भंडारण के लिए जाता है, जहाँ पे ये स्टॉक हो जाता है। तो आगे का आप दिखाओगे भैया, ये जैसे गुड़ से रस निकलना और उसके बाद में कढ़ाई पे जाना। हम आगे चलते हैं तो आगे देखते हैं किसान भाइयों कि वहाँ पे आप लोगों को पूरा हम दिखाते हैं कि किस प्रकार से उसका गन्ने से रस निकलता है। उसके बाद में ये कढ़ाइयों में आता है, वहाँ से उसकी छनाई होती है, मतलब उसकी जो गंदगी होती है उसको बाहर निकाल जाता है। और वो निकलने के बाद में फाइनली गुड़ पकने के रस को पकाने के बाद में गुड़ का आकार लेता है। वो किस तरह से लेते हैं आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। यहाँ पे देखो ये भैया क्या कर रहा है, ये जो है प्रोसेस जो मैंने बताई थी ना कि इसको गरम करते, गरम करने के बाद में इसमें डालते हैं भिंडी के जड़ों का पानी डालते हैं, ठीक है। और फिर इसको गरम करने के बाद में तो ये पूरी जो मैल है ना, ये मैल निकल आती है। तो मैल को निकालने का जो तरीका है ना एकदम देसी स्टाइल है, ये बहुत पुराना स्टाइल है। तो किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं है, हार्म्स नहीं है, मतलब ये मान के चलिए कि आपके शरीर के लिए बहुत सही चीज़ है ये। तो ये इस हिसाब से निकलता है और इसको फिर यहाँ पे टांग दिया जाता है, ऐसे ऐसे टांग दिया जाता है ताकि उसमें क्या हर एक बूंद जो है ना रस वो प्रोसेस में आ जाता है, खराब मत जाए, वेस्ट, ताकि वेस्ट भी नहीं जा। ये भी एक चीज़ है कि एक बूंद रस जो है ना वो वेस्ट न जाए। ये भाई कैसे चीपा धगा रहा है, मतलब ये जलाने के लिए चीपा धगा रहा है। और ये पक्के तैयार है। तो ये देखो किसान भाइयों यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भैया जो है यहाँ पे गुड़ बना रहे हैं। देखो यहाँ पे इन्होंने लिया ये और इसको डाला इस बक्से में, तो वो उसको भर देंगे और वो बन जाएगा गुड़ का एक ढेला। और वहाँ पे भैया जो है उसको कर रहे हैं प्रोसेस और उसको डालेंगे उस नाद में और वो गुड़ आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आने के बाद में इसके अंदर से गुड़ उस बक्सों में भरा जाएगा। तो इस प्रकार से बनता है गुड़। और ये गुड़ जो है ये बनता है गन्ने से एक्चुअली, और यहाँ पे जो बन रहा है वो पूरा ऑर्गेनिक तरीके से बन रहा है। ये अपने गन्ने के रस से जो मतलब उसकी गंदगी छांटने के लिए भी जो है ना एक ऑर्गेनिक तरीका है। वो तरीका होता है भिंडी की जड़ों को रखते हैं पानी के अंदर और वो पानी को डाला जाता है गरम नांद के अंदर। तो यहाँ पे 4 नांदें रखी गई है, एक ये दूसरी नांद है, ये तीसरी है और ये चौथी में पूरा प्रोसेस होके यहाँ पे आता है। देखो वहाँ पे डाला जा रहा है, पकने के बाद में जो है वहाँ से डाला जा रहा है और यहाँ पे आ रहा है ये, और इसको फिर करा जाएगा। तो इस तरह से ये उसको कितना मेहनत का काम है, उसको चलाया जा रहा है वहाँ पे। और वो चलाने के बाद में यहाँ पे डाल देंगे। देखो कैसे चलाया जाता है। और चलाने के बाद में यहाँ पे गुड़ बन के यहाँ पे आ जाता है ये। टंकी की वजह से हुआ। तो यहाँ देखो आप कैसे मतलब वहाँ से डाल के और यहाँ पे ये लोग ये कर देते हैं। और यहाँ पे ये एकदम पतला है पानी की तरह, और इसको बस फटाफट वो करके कर देंगे, गुड़ बना देंगे एकदम सॉलिड। तो जो भी किसान भाई अपना गन्ना बेचना चाहते हैं और जिन लोगों को भी गुड़ की आवश्यकता है, मतलब जो गुड़ खरीदना चाहते हैं, उनको बता दूं कि ये जो लोकेशन है ये भोपाल नागपुर हाईवे के बीच में बैतूल पे है। बैतूल पे जो तितली चौराहा है, बस तितली चौराहे पे से जब भोपाल के लिए आते हैं तो आधा किलोमीटर दूर पे है। आप यहाँ आके और रईस भाई से मिल सकते हैं, उनका फ़ोन नंबर है। आप हाईवे पे ही है, आपको अंदर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप हाईवे पे ही आएंगे तो यहाँ पे आपको रईस भाई मिलेंगे। रईस भाई से मिलके आप जो है आपके
गुड़ की डील कर सकते हैं। गुड़ भी अगर आपको चाहिए तो आपको मिल जाएगा। उसके अलावा जो भी किसान भाई यहाँ पे गन्ना लाना चाहते हैं, अपना गन्ना बेचना चाहते हैं, वो गन्ना भी आप बेच सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करो और अपने दो किसान भाइयों के साथ में शेयर करो, और प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जाके प्रश्न कर सकते हैं।